हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरिचरण चिंतन श्रीजी पाठ। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीजी पद श्री जी के द्वारा बताया रास्ता कौन सा? हरि के चरणों का चिंतन, जो ऑलवेज हमें सतत करना चाहिए। हरि के चरणों का चिंतन जिसमें हमारा जीवन है, आधार है, प्राण है, धन है। क्या है? हरि नाम। तो आज के इस कक्षा में चिंतन में हमें है क्या है श्री जी की प्रेरणा से, क्या गुरु कृपा ही कृष्ण कृपा है? सच में है कि नहीं है? क्या गुरु कृपा ही कृष्ण कृपा है? ऑफ कोर्स इसके बारे में हम स्वाध्याय करेंगे, श्रवण करेंगे। उससे पहले माता पिता को प्रणाम, गुरु के चरणों में प्रणाम। तो उसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले मंगलाचरण उच्चारण। तो चलिए आइए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं सब मिलके, फिर हम बड़ी प्यारी सी कक्षा में प्रवेश करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साईगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम। हम क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ना है हमें? क्या याद करना है? क्या गुरु कृपा ही कृष्ण कृपा है? यस, इसके ऊपर हम जानेंगे। यस ऑफ कोर्स, कृष्ण गुरु के रूप में ही हम जैसे बद्ध जीवों पे कृपा करते हैं और आश्रय प्रदान करते हैं। कैसे? क्योंकि गुरु और कृष्ण अलग है ही नहीं है। गुरुदेव कृष्ण भजन के अतिरिक्त हमें कुछ कहने को बोलते ही नहीं है। कृष्ण भी अपने प्रियजन की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा को ग्रहण भी नहीं करते हैं। सभी प्रकार की सेवाओं को गुरुदेव कृष्ण के चरणों में निवेदन करते हैं। जैसे भी कोई भी सेवा है, हमारे गुरुदेव गुरु महाराज कृष्ण के चरणों में ही निवेदन करते हैं। जो भी सेवाएं आती हैं, हम जो भी गुरु महाराज को वो करेंगे तो वो गुरुदेव कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं। जिनकी सब समय हमें सेवा करनी होगी, वे गुरुदेव ब्रह्मांडवासी कोई साधारण जीव नहीं है। जिनके हम गुरु महाराज की अगर सेवा में हैं तो वो साधारण जीव नहीं है, क्योंकि साक्षात कृष्ण की सेवा है। कृष्ण की इच्छा से जो पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरा पर आते हैं, वो कौन है? गुरु, जो भक्ति लता बीज हमें प्रदान करते हैं। गुरु हमारे जीवन में आएंगे, भक्ति की लता का बीज का रोपण करेंगे, फिर गुरुदेव उसमें हमें हर जगह से बचा के, हमारी रक्षा करके, हमें जैसे भी हमसे जप करवाएंगे, श्रवण करवाएंगे, वो क्या है? खाद के रूप में, जल के रूप में जाएगा। वो लता बीज पनपेगा, बड़ा होगा, फल फूल डाली निकलेंगे और भगवान की सेवा करने की सुबुद्धि प्रदान करेंगे हमें। कृष्ण की कृपा गुरु के द्वारा ही हम तक पहुंचती है। अगर हमें कृष्ण कृपा चाहिए तो हमारी लाइफ में गुरु
आएंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मीन्स कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते हम इस माया में, इस कलयुग में, ये क्या है सब, है ना, इसमें हम भटक ही रहे हैं। तो कोई बहुत रेयर, जो बहुत फॉर्च्यून है, वही जीव गुरु और कृष्ण की कृपा पाते हैं। और क्या होता है उससे, भक्ति लता बीज जो है वो प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, गुरु के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु हमारी लाइफ में होना, गुरु की महिमा हमें शास्त्रों में मिलती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में है 11.3.21 में, तस्माद् गुरुं प्रपदेत जिज्ञासु श्रयमुत्तमं शब्दे परे च निशातनम ब्राह्मण्य पश्मा श्रयम। जो जीव परम कल्याण की जिज्ञासा, यानी इच्छा भी रखते कि मुझे कल्याण चाहिए, और उसे ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो शास्त्रों में बहुत निपुण हो और ब्रह्म में स्थित हो। कृष्ण कृपा के द्वार है, कृष्ण कृपा, जैसे चैतन्य चरितमृत में है, गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज। ये जो हमने अभी पूरा मैंने श्लोक आपको बताया, ये चैतन्य चरितमृत का है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे नहीं मिलता है, गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से ही भक्ति का बीज, जो लता का बीज है, भक्ति बीज, उसी से फिर लता आएंगी। वो हर किसी को नहीं मिलता है। बिना गुरु की कृपा के, भगवान की कृपा से ये प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। कबीर जी ने हमें बताया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए या गोविंदियो बिताए। गुरु ही है जिन्होंने हमें गोविंद से मिलाया है, गुरु के चरणों में ही गोविंद का साक्षात्कार है। अष्टशाप संत श्री हित हरिवंश जी, उन्होंने भी बताया है, गुरु बिना गति नहीं। राधा रस के पथ में तो गुरु ही वो मंजरी रूप सेतु है, जो भक्त को श्री जी के साथ, वो जो रास्ता है ना, वो सेतु बने हुए हैं बीच में गुरु। वो एक जो भक्त है, जो पतित था, लेकिन गुरु मिलने से वो थोड़ा शुद्ध हुआ, हरि नाम करने से वो शुद्ध हुआ, और फिर उसको वो गुरु सेतु के रूप में उन्होंने काम किया। पहले उसको अच्छे से शुद्ध किया, उसके हृदय को शुद्ध किया, फिर सेतु बन के उस बद्ध जीव को श्री जी के चरणों तक पहुंचाया। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, आधो गुरु पादाश्रय, मीन्स कि भक्ति का पहला चरण है गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय लेना, गुरु का आश्रय लेना, पहला भक्ति का अंग है। हम कई बार बोलते हैं भक्ति के अंग कौन सा, हम बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हम हमेशा यही बोलते हैं, लेकिन भक्ति श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया है गुरु पादाश्रय भक्ति का फर्स्ट अंग है। जैसे गुरु कृपा ही कृष्ण कृपा क्यों है, जैसे हमने बोला कि गुरु कृपा क्या कृष्ण कृपा है, लेकिन वो क्यों है, वो इसलिए कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में है, पर उसको जगाने का माध्यम कौन है, गुरु। गुरु ही हमें भागवत पथ दिखाते हैं, जीवन का हमारा वैल्यू क्या है, हमारा जीव क्यों आया है, हम जीव क्यों आया इस धरा पे, इस जीवन की क्या वैल्यू है, गुरु ही बताते हैं, समझाते हैं हमें। गुरु ही हमारे कर्मों का संशोधन करते हैं, जो हमारे कर्म है, पाप कर्मा है, पास्ट कर्मा है, गुरु हमें बताते हैं कि हम कैसे उसको संचित कर्मा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे प्रभु से जोड़ के, गुरु जो भगवान से जोड़ के,
एक सेकंड में हरि नाम, हमारे इतने संचित कर्मा जो इकट्ठे हुआ उसको एक सेकंड में खत्म करते हैं। कृष्ण तो अंतर्यामी है, पर गुरु बहिरंग कृपा के स्वरूप है। कृष्ण अंतर्यामी है, लेकिन गुरु सारे हमारे बाहर के अंदर के सब रूप पहचानते हैं, तो कृपा स्वरूप है वो। कृष्ण की परम कृपा ही गुरु के रूप में मिलती है। ये अलग अलग नहीं, अगर हम बोले कि हम पे तो गुरु कृपा हो गई, हम पे तो नहीं, गुरु कृपा, परम कृपा कृष्ण के द्वारा ही आती है, कृष्ण के। लेकिन आजकल जैसे हम आजकल मॉडर्न सोसाइटी का हम एग्जाम्पल लें कि जैसे हमें यूनिवर्सिटी जाना है, पहले हम स्कूल कर लिया, अब कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेकिन गुरु से स्कूल हुआ है ना। हम बोलेंगे हम ओल्ड स्कूल में हमारे गुरु ये हैं, और बिना गुरु के कोई शास्त्र भी हम पढ़ेंगे, हम जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर हम भागवत गीता पढ़ना चाहते हैं, भागवतम पढ़ना चाहते हैं, कभी भी हमें कोई भी शास्त्र खुद से नहीं पढ़ना चाहिए। पहले हमारे जीवन में जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारे दीक्षा गुरु हैं, हमें एक बार उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि गुरु महाराज या कोई माता जी आपकी लाइफ में शिक्षा गुरु है, तो पूछना चाहिए कि मैं ये रीड कर सकती हूँ, क्या मुझ में ये पात्रता है। कई बार हम देखा देखी कि वो माता जी ये ग्रंथ कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, लेकिन अभी हमारे में वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो गुरु हमें सब, क्योंकि गुरु तो साक्षात कृष्ण है, वो हमें बता सकते हैं हमारे में वो क्वालिटीज़ हैं, अभी वो पात्रता है कि नहीं। जैसे डॉक्टर के बिना हम दवाई लेंगे वो हानि करती है ना, हमें परेशानी दे सकती है। सेम जैसे हम ग्रंथ पढ़ेंगे गुरु की आज्ञा के बिना, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करने की जगह हमें भक्ति से नीचे भी गिरा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता उस ग्रंथ का गूढ़ रहस्य क्या है। हम दूसरों के कहने से, अभी हम जैसे मैं अभी 11th में हूँ या अभी 10th में हूँ, तो मैं 12th का सिलेबस पढ़ रही हूँ, तो वो हानिकारक है। सेम हमें कोई भी चीज़ को, कोई भी ग्रंथ को गुरु के बिना नहीं करना है। वो हमारे लिए हेल्पफुल होने की बजाय हार्मफुल होगा। इसलिए ये जो भ्रम है, तो इसको निकाल देना है कि गुरु बिना भक्ति भ्रम ही बनती है। अगर हमारी लाइफ में गुरु है तो हमें, मतलब एक होता है ना, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं हमारी लाइफ में, तो हम कितना फ्री होते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब माता पिता हैं। सेम हमारी लाइफ में अगर गुरु हैं तो हम बिल्कुल निडर हैं। हमें कुछ पढ़ना है, गुरुदेव से पूछना है, हमने कोई गलती की है, गुरुदेव के चरणों में डाल दो, उसको एक्सेप्ट करना है कि जी गुरु महाराज मुझसे ये गलती हुई है, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि गुरु ही वो सेतु है। गुरु हमें पाप से, जो पाप कर्मा भी हो चुका है ना, उससे भी मुक्ति दिला सकते हैं। इतना डेडिकेशन हमें अपने गुरु के प्रति डेडिकेट रहना है। सब कुछ हमारे गुरुदेव के पास है। सच में गुरु ही कृष्ण है, कृष्ण कृपा से गुरु कृपा मिलती है, या गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। एक है ये बात, आप इसको कैसे भी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक है, क्योंकि गुरु और कृष्ण एक है। जैसे नाम नहीं है कि गुरु कृष्ण है। जैसे हम एक संकल्प ले सकते हैं, श्री जी से एक भाव प्रकट कर सकते हैं, श्री राधा कृपा से पहले गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से ही कृष्ण कृपा मिलती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरुनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। तुलसीदास जी ने जब उनको जेल में बंद किया तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। भावा, अगर हम सेवा में हैं तो संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने गुरुदेव के आदेशों का पालन करके और कृष्ण की आज्ञा मानकर पूर्ण प्रेम और समर्पण से भक्ति के सारे रूल्स फॉलो करके लास्ट में भगवान के चरणों तक, जो हमारा मेन गोल है, गुरु और कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति करके गोलोक धाम जाना है। ठीक है सखी जन,
जय श्री राधे श्याम, श्री श्री राधा रमन लाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण बलराम वृंदावन धाम की जय। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। आप सबकी एकादशी बहुत अच्छी सी जाए। हैप्पी एकादशी।